बारिश तेज हो गई थी। गली की ढहती दीवारों और नम सड़कों पर हर बूंद एक अजीब धुन बजा रही थी। चर्च से बाहर निकलकर तीनों ने मुश्किल से खुद को संभाला ही था कि अचानक उनके पीछे भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। धप धप धप। अन्वी ने धीरे से फुसफुसाया, कोई हमारा पीछा कर रहा है। बिजली की एक चमक ने दृश्य को रोशन कर दिया, जिससे गली के अंधेरे कोनों से 3 नकाबपोश आकृतियां निकलती दिखाई दी। लंबे काले कोट पहने वे अजीबोगरीब चमकते हथियार लहरा रहे थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। आदित्य ने अपनी छड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत की, पर हंसी दबाते हुए कहा, तो खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। नकाबपोश आकृतियां बिना एक शब्द बोले भारी कदमों से उनके पास आई और फिर हिंसा शुरू हो गई। लड़ाई शुरू होती है। पहला नकाबपोश आदित्य पर झपटा। उसका हथियार हवा में चीरता हुआ सीधा आदित्य की गर्दन पर लगा। आदित्य ने तेजी से एक धातु की छड़ पकड़ ली ताकि हमला रोक सके। चिंगारियां उड़ी, हालांकि वार की ताकत से आदित्य कई कदम पीछे हट गया। दूसरा नकाबपोश अन्वी पर टूट पड़ा। उसने वार को रोकने के लिए अपनी तलवार घुमाई, लेकिन हथियार की ताकत इतनी थी कि उसकी तलवार गली के एक कोने में जमीन पर गिर गई। अन्वी अब खाली हाथ थी। तीसरा नकाबपोश आर्यन की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ आर्यन के कानों में पुरानी आवाजें गूंज रही थीं। सब्जेक्ट आर को सक्रिय करो, सीमा तोड़ो, कोई डर नहीं। आर्यन ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और अचानक उसकी आंखों में एक नीली चमक छा गई। आर्यन की शक्ति का उदय। जैसे ही नकाबपोश व्यक्ति आर्यन पर झपटा, उसने हथियार हवा में ही पकड़ लिया। उसकी उंगलियां तस गई और नुकीला धातु का हथियार चीख के साथ मुड़ गया। अन्वी हांफते हुए बोली, आर्यन, तुम्हारी शक्ति जागृत हो रही है। आर्यन ने नकाबपोश व्यक्ति को हवा में उठाया और पूरी ताकत से उसे नीचे पटक दिया। धम, जमीन फट गई और नकाबपोश व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ा। आकी 2 नकाबपोश व्यक्ति एक पल के लिए रुक गए। उनके चेहरे सदमे से भर गए। आर्यन की आंखों की नीली चमक तेज हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी मुट्ठियां कांपने लगी, मानो उसके अंदर एक और राक्षस फंस गया हो, आजाद होने के लिए तैयार। आदित्य का संदेह गहराया। आदित्य ने यह सब देखा और उसकी आंखों में संदेह भर गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, तो यह सच है। आर्यन इंसान नहीं, वो एक प्रयोग है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। मैंने ये शक्ति नहीं मांगी थी आदित्य, ये तो मुझ पर थोपी गई थी। लेकिन आदित्य गुस्से से भर गया। फिर भी हमारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से है। तुम्हारे अतीत का खेल हमें भी निगल रहा है। उनके बीच और बोला, बस, ये लड़ाई सिर्फ आर्यन और हमारे बीच नहीं है। असली दुश्मन कोई और है और हमें उसे ढूंढना होगा। परछाइयों से रहस्यमयी आवाज। तभी गली के अंधेरे से एक आवाज गूंजी, धीमी मगर डरावनी। मैं यही तो चाहता था, तुम्हारा असली रूप देखना चाहता था। स्वागत है प्रोजेक्ट ए। अगले भाग के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।